अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ मोमेंट्स विद एदा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज भी हम आपके पास एक नए मोमेंट के साथ आए हैं और ये मोमेंट थोड़ी लॉन्ग ड्राइव के साथ है, क्योंकि हम जा रहे हैं लाहौर से मुल्तान अपनी होम टाउन की तरफ। और जाते वक्त बहुत एक्साइटमेंट होती है अपनों से मिलने की, अपने घर जाने की। ये सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, बल्कि वापस जाना है अपनी रूट्स की तरफ, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम पले बढ़े, जहाँ हमने पढ़ा और जहाँ हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं और बहुत ही प्यारी यादें हैं। और अगर आपका भी ये मानना है कि कुछ जगह हमसे कभी दूर नहीं होती हैं, तो आप भी हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। बिकॉज सम जर्नीज़ आर नॉट अबाउट डिस्टेंस, दे आर अबाउट कनेक्शंस। घर से चलते ही इस तरह के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं कि कब पहुँचेंगे। तो इसको अंदाज़ा नहीं होता ना, ज़ाहिर है कि 3-4 घंटे का सफ़र है और अब बैठना है गाड़ी में, तो ये सुकून से एक जगह बैठ ही नहीं सकती है। और लकीली सिटी से निकलते ही रास्ते में रश ज़रा कम ही होता है। इस साइड पर जो मेन सिटी का एरिया है वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बट इस साइड पर ट्रैफिक का इतना फ़्लो नहीं है, तो यहाँ पर सुकून होता है। कहीं ट्रैवल करना हो तो 1-2 दिन पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और एंड तक भी काम ख़त्म नहीं होते हैं। बस यही टेंशन होती है कोई चीज़ रह ना जाए। और पता नहीं, मुझे इतनी टेंशन होती है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे होता है कि घर की डीप क्लीनिंग एक दफ़ा हो जाए, ताकि जब हम वापस आएँ तो घर साफ़ सुथरा मिले। और इतनी सारी हैसल के बाद जब हम सफ़र पे निकलते हैं तो वो एक सुकून आ जाता है कि अब बस सारे काम ख़त्म हो गए, अब सिर्फ सफ़र करना है और इन्जॉय करना है। मुझे रोड ट्रिप बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हमें गपशप का मौका मिल जाता है। और इस बार मैं जल्दी में कुछ बनाना भूल गई रास्ते के लिए। इस साइड पर KFC नहीं आता मुल्तान जाते हुए, तो ये एक रेस्ट एरिया था जहाँ से हमने अंडा शामी बर्गर ट्राई किया और सीरियसली बिल्कुल टेस्टलेस था, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक बात जो मैं हमेशा नोट करती हूँ ये है कि मोटरवे पे रेस्ट एरियाज़ पर जो लोकल स्टॉल्स हैं उनके खाने की कोई क्वालिटी और टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए हमारी ट्राई होती है कि हम घर से ही कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर जाएं और रास्ते में खा सकें। मोटरवे एक नेशनल फैसिलिटी है और रेस्ट एरिया का एक्सपीरियंस सफ़र की ओवरऑल क्वालिटी का हिस्सा होता है। दे रियली नीड्स टू फोकस ऑन फूड्स टेस्ट एंड क्वालिटी, ताकि सफ़र में आकर कोई फ्रस्ट्रेट हो, भूखा हो, तो उसको एटलीस्ट खाकर डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और खाने वाला टूल प्लाजा आकर थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि अब थोड़ा सा सफ़र रह गया है। मोटरवे पर चलती गाड़ी में अक्सर मैं सोचती हूँ कि कुछ लेन्स हैं जो हम खुद चूज़ करते हैं और कुछ ऐसी हैं जो हमें मजबूरन चूज़ करनी पड़ती हैं। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है, अक्सर चीज़ों में हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। कंफर्ट जोन वो जगह होती है जहां रहना आसान होता है, जहां के लोग जाने पहचाने होते हैं, लेकिन अक्सर एक ही पेस में चलते चलते हम खुद से उम्मीदें कम कर देते हैं। ज़िंदगी अक्सर हमें वहाँ से मूव करवाती है जहाँ रहना आसान हो, ताकि हम अपनी कैपेसिटी को समझ सकें। हर इम्पॉर्टेंट फैसला थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन अक्सर वही फैसले आगे चलकर ग्रोथ बन जाते हैं। कंफर्ट जोन हमें सुकून देता है, मगर डायरेक्शन नहीं। और जब हम डायरेक्शन चुनते हैं तब असल ज़िंदगी शुरू होती है। मुल्तान के हम तकरीबन करीब हैं और ये शाम का मंज़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूरज गुरूब हो रहा है और हम भी तकरीबन पहुंचने वाले हैं। बस तब ज़्यादा तसल्ली होती है जब एक गेट आता है खुशामदीद का, जो कि आ चुका है और अब हम एंटर हो गए हैं मुल्तान शहर में। थोड़ी सी झलक देखें मुल्तान की, और ये मॉडल टाउन वाली रोड है जो अब बहुत डेवलप हो चुकी है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ आ गए हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए हैं, बहुत से ब्रांड्स यहाँ पर ओपन हो गए हैं। यहाँ आकर हम लोग स्पेशली गोलगप्पे ज़रूर खाते हैं, क्योंकि मुल्तान जैसे गोलगप्पे मैंने आज तक कहीं भी नहीं खाए हैं किसी भी सिटी में। और उसके अलावा बहुत सारी और स्ट्रीट फूड हैं जो हम इंजॉय करते हैं। ये है यहाँ का मॉल ऑफ मुल्तान, और यहाँ आकर इसरा को पता चल जाता है कि अब ये घर वाली रोड है और बिल्कुल एक्टिव हो गई है। अपना बैग वगैरह उसने उठा लिया है कि बस अब घर आने वाला है। फाइनली बस अब हम पहुंच गए हैं घर और सब लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं हम लोग के आने का, तो अंदर जाते हैं और सबसे मिलते हैं। बाकी की एक्टिविटी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।